भाई कल पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, लेकिन न जाने क्यों ऐसे लोग भी इस समाज के अंदर रहते हैं, इस दुनिया के अंदर रहते हैं कि उनको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नासगवार जाते हैं, उनको उनकी विचारधारा अच्छी नहीं लगती। आखिर ऐसी क्या वो बातें हैं? कल पूरा देश उनकी जयंती को मना रहा था। आज इस समय मैं गांव नंगथला के अंदर हूं और नंगथला जो कि हिसार ज़िले का एक गांव है, यहां पर मेरे पहुंचने का जो कारण है वो मैं बता देता हूं। मेरे पीछे आप एक स्टैचू देख रहे हैं जिस पर ये नीला कपड़ा डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो ये प्रतिमा लगी हुई है इसको खंडित कर दिया गया है, और ये खंडित किसने किया है इसका अभी तक शायद किसी को पता नहीं चला होगा। पूरा मामला क्या है यहाँ जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे और पूरे मामले के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। सबसे पहले साथी से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज काजड़ा है जी। मनोज जी आप यहीं से हो? मैं यहीं से हूँ जी, क्लब से हूँ। अच्छा, कौन सा क्लब आपने बनाया हुआ है? डॉक्टर BR अम्बेडकर क्लब नंगथला। अच्छा, कल पूरे भारत के अंदर, भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों के अंदर भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। क्या आपने भी बाबा साहेब की जयंती को मनाया है कल? बड़े ही धूमधाम से जयंती बनाई जी। एक शाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम प्रोग्राम भी करवाया और कम से कम 300-400 आदमी आए, मुख्य अतिथि आए, बहुत धूमधाम से जयंती बनवाई। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज जिस मूर्ति को लेकर के कल सभी लोग जय जयकार कर रहे थे, जय भीम के नारों से पूरा देश गूंज रहा था, आज उन्हीं की प्रतिमा पर एक नीला कपड़ा ढक दिया गया? कल रात को लगभग 12 बजे तक प्रोग्राम चला। बच्चे 12 बजे तक हमारे साथ काम करते रहे और जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो साथ थे। 12 बजे हम चले गए, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, सारा सामान वगैरह रखवा के चले गए। सुबह 5:30 बजे आए, सफाई की, यहाँ पे पार्क में आके देखा तो बाबा साहब की स्टैचू को खंडित कर दिया था। कोई शरारती तत्व है, कोई पता अभी तक चला नहीं कौन है कौन नहीं है। मतलब ये इतना भाईचारा वाला गाँव है, ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ। हमने तो कभी सोचा ही नहीं होगा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा गाँव में ये बात भी हो सकती है। अगर बात करें कि आपने इसकी जानकारी जो है क्या वो प्रशासन के संज्ञान में डाल दी? जी, SP, DSP, अग्रवा थाना, CI 1, CI 2, STF सब जो भी टीमें हैं सब लगी हुई हैं। गांव के जितने भी CCTV कैमरा है सभी चेक हो रहे हैं। प्रशासन ठीक प्रकार से काम कर रहा है और आज उम्मीद यही करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द जो भी ये गलत काम करने वाला जो भी मुजरिम है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। प्रशासन पूरी पुरजोर कोशिश करे आज शाम या कल तक हमें ये सोल्व करके दे दे, मुजरिम सलाखों के पीछे हो। आपको क्या लगता है कि कौन लोग वो हो सकते हैं जो इस प्रकार की विचारधारा रखता है, इस प्रकार की देश भावना जो उनके मन में है? देखो जी, कोई भी हो सकता है, शायद कोई हमारे समाज का हो। ठेस होती है इंसान को, किसी भी समाज का हो। ऐसा आदमी तो मैं आदमी नहीं मानता। देखो इस मूर्ति से क्या विरोध है? विरोध है तो किसी पर्सनल इंसान से है, कमेटी से है। हमसे कोई विरोध है तो हमसे बात कर लेते हैं, इनसे थोड़ी है। कोई भी हो सकता है भाई साहब। इस गाँव में तो हमारे से मतलब कोई विपक्ष में कभी खड़ा ही नहीं हुआ। जब भी हम गए हैं ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेके, फुल सपोर्ट मिली है गांव से। आपको किसी पर कोई शक हो, कोई अंदेशा, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कोई हमें तो शक है नहीं किसी पे। क्या नाम भाई? सर मेरा नाम विजय भेरिया है। मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी का, हरियाणा मजदूर यूनियन का अध्यक्ष हूँ कुलाना से। क्या कहना चाहूँगी इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है समाज के अंदर? 7:30 बजे इन साथियों का जो टीम के साथी है इनका फ़ोन आया था। पहले इसकी मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, इस स्टैचू के लिए इन साथियों ने शुरू से ही बहुत मेहनत की थी। बहुत प्रयासों के बाद इस स्टैचू की यहाँ स्थापना हुई थी, लेकिन कुछ गंदी मानसिकता के लोगों को ये रास नहीं आया, क्योंकि कल पूरा भारत देश बाबा साहेब की जयंती को मना रहा था। और कल हिसार के अंदर एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, वहाँ भी कुछ लोग गए हुए थे, लेकिन इन लोग गंदी मानसिक की प्रवृत्ति के लोगों ने 11:30-12 बजे तक ये साथी यहीं पर थे। इसके बाद में 12 बजे के बाद में ये इस स्टैचू को खंडित किया गया है। प्रशासन से और हरियाणा सरकार से हमें यही उम्मीद है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए, अन्यथा ये जातीय रूप ना ले ले। आपके चैनल के माध्यम से CID के लोगों हिसार SP और हरियाणा सरकार से ये कहना चाहते हैं। और दूसरी पहली मांग तो जो गांव के जो साथी है उनकी यही मांग है, जो दोषी है उनको गिरफ्तारी हो।
लेकिन हमारे समाज के जो साथी आए हुए हैं, हमारी दूसरी मांग यही है कि स्टैचू की यहाँ दोबारा स्थापना हो और प्रशासनिक अधिकारी स्टैचू की दोबारा स्थापना करे और इसके चारों ओर CCTV कैमरे लगाए जाए। सर अपना परिचय। मैं बलबीर सिंह मुंडे, स्टेट सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी। आज मेरा ये कथन है, जो आज हमने सुबह पता लगा, कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार के अंदर इतनी बड़ी जनसभा करके बाबा साहब के गुणगान लग रहे थे, उनकी नाक के नीचे रात को जो ये अंबेडकर क्लब नगथला के साथी यहाँ पर इतनी मेहनत से काम कर रहे थे, उनके 12 बजे जाने के बाद और 5 बजे तक बाबा साहब की, आदरणीय परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति के साथ जिस शरारती तत्व ने ये घृणित कार्य किया है, उसकी जल्द से जल्द प्रशासन से मांग है बहुजन समाज पार्टी की, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके उसको सलाखों के पीछे भेजे। इस गांव का हमने यहाँ देखा है भाईचारा अच्छा है। अगर कल ने कोई भाईचारा नंगथला गांव में बिगड़ता है इस घटना को लेकर, उसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। मैं अपील करता हूं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, प्रशासन से मांग करता हूं, जल्द से जल्द जिस आदमी ने दुनिया और देश में बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में कोलंबी या यूनिवर्सिटी तक लिखा हुआ है, जिन्होंने 250 साल में अमेरिका के अंदर अपने स्टूडेंटों के बारे में आइडेंटिफिकेशन की, तो भारतवर्ष का वो सपूत जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर लिखा हुआ है, और भारत देश के लोगों की जो जातिवादी मानसिकता हम यहाँ देखते हैं, तो स्टैचू के साथ जो शरारती तत्व खिलवाड़ करते हैं प्रशासन की नाक के नीचे, प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। तो मेरी यही है, अदरवाइज अगर प्रशासन ने इसके ऊपर जल्दी संज्ञान नहीं लिया तो बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन को प्रदेश स्तर पर करके सरकार को चेताने का काम करेगी। क्या लगता है ऐसी जो प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनकी मंशा क्या होती है इस प्रकार के जब घिनौने हरकत वो करते हैं? देखिए, देश आज़ाद हुए 75 साल के करीब हो गए। इस देश में बहुजन समाज को भ्रमित करके इनका वोट लूट कर इस देश में ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार रही। अगर देश के अंदर पूर्ण रूप से संविधान लागू होता, समानता पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित सर्व समाज मिलकर इस देश में तरक्की के लिए काम करता, तो ये असमानता की जो भावना इबलग मनुवादी पार्टियां जिनको कहते हैं हम, जाति मानसिकता के जो लोग हैं, वो इन लोगों को भ्रमित करके 85% लोगों का वोट लूट करके इस देश को भ्रमित करके इनको छोटे लड़ाई झगड़ों में रोजगार की बात नहीं करते, ये शिक्षा की बात नहीं करते, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करते, ये धर्म जाति में उलझाकर इन गरीब मजदूर लोगों को आपस में सांप्रदायिकता में बढ़ाकर भाईचारा खराब करने की बात करते हैं। मैं इन बातों की खंडन करता हूं और मैं समाज से अपील करता हूं इस घटना में वो अपना भाईचारा बना के रखें, और प्रशासन से मांग करता हूं जो इस टाइप के मानसिकता के लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी उजागर करके उनको सलाखों के पीछे करें। यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है प्रशासन से। जिस आदमी ने भी, जिस शरारती तत्व ने ये घिनौना कार्य उस दिन किया है जब बाबा साहब का सारी दुनिया देश जन्मदिन मना रही है, ये एक सोची समझी चाल भी हो सकती है। ये प्रशासन इसको ट्रेस आउट करेगा। भाई ये 14 तारीख की रात को ही क्यों मामला सामने आया नंगथला के अंदर। यहाँ की जो अंबेडकर युवा क्लब है, कितनी मेहनत से उन लोगों ने इस गांव के अंदर बाबा साहब के विचारों को एक जनमानस की आवाज़ बढ़ाने का कार्य किया है, उनका हौसला तोड़ने का मैं ये सोचता हूँ मनुवादी सोच के लोगों का एक विचार हो सकता है। पिछले दिनों अगर होली की बात करें, वहाँ भी भिवानी के अंदर ताऊ देवीलाल की प्रतिमा के साथ में इस प्रकार की एक हरकत की गई थी। एक शराबी उनकी प्रतिमा पर चढ़ गया था। अब पीछे भी एक मामला और आया था, एक लड़की है रील बना रही थी, वो भी ताऊ देवीलाल की प्रतिमा को लेकर के कुछ अभद्र टिप्पणियां कर रही थी। आखिर ऐसा इन स्टैचुओं में ऐसा क्या द्वेष भावना वो पैदा कर रहे हैं? क्या उनको ऐसा लगता है कि ये जो स्टैचू होते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो आज पहली बार नहीं टूटी, इस प्रकार की घटनाएं पहले भी काफ़ी होती रही, आखिर क्या? बाबा साहब ने आज़ादी से पहले, जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत गहरा क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले इस देश में जो 85% लोग हैं, दलित कुचले शोषित लोग हैं, उन लोगों को कोई भी अधिकार इस देश में नहीं था। आज़ादी के बाद इस देश में
संविधान सभा का चुनाव हुआ, उस टाइम कांग्रेस से देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। बाबा साहब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में उनके साथ थे। बाबा साहब ने ये कहा था, मेरे समाज के लोग दोहरे गुलाम हैं। वो अंग्रेज़ों के तो गुलाम हैं ही हैं, साथ के साथ यहाँ की जो मनुवादी व्यवस्था है, मनुवादी लोग हैं, उनके भी वो लोग गुलाम हैं। इसलिए उन्होंने पूना पैक्ट के अंदर इन लोगों के लिए 2 वोट का अधिकार सुरक्षित किया था। क्रिमिनल अवार्ड अगर किन बच्चों ने पढ़ा हो तो उसमें 2 वोट का अधिकार था। वोट से बाबा साहब ने इस देश को समानता पर आधारित सबकी भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित संविधान के माध्यम से की थी। लेकिन ये जो समानता की भागीदारी है, जो लोग सामंतशाही हैं, जो लोग सदियों से इस देश पर राज कर रहे हैं, जो फूट डालने का काम करते हैं, जिन्होंने जातियों को उजागर करके आगे बढ़ा के, धर्म समुदाय को आगे बढ़ाकर इस देश को राज करके और इनकी जो हक है खाने का काम कर रहे हैं, आज ये लोग जाग चुके हैं। इन्होंने अपने वोट की ताकत का एहसास हो चुका है। वोट से इस देश में सत्ता परिवर्तन होगा और वो 100% होगा जब ये लोग अपनी वोट की ताकत को समझ जाएंगे। जो मानसिकता के जो लोग यो कह रहे हैं, नहीं 85% लोग तो भूखे मरे हैं इस देश में, उनका रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, और 5, 7, 10% लोग इस देश की खाद्यान्न को, धन संपत्ता को अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं। इनके पैरों में चप्पल नहीं, इनके तन पे कपड़ा नहीं, इनके दिमाग में शिक्षा नहीं, तो ये क्या करेंगे? ये एक दिन रेवोल्यूशन करेंगे इस देश में। तो मेरा यही है, वो लोग इसलिए कर रहे हैं, इनके ऊपर दिमागी तौर पे, मानसिक तौर से भी इनको, जैसे ये पीछे गुलाम से बाबा साहब के संविधान से पहले, आज भी ये गुलाम बने रहे हैं। इस मानसिकता के तहत बाबा साहब ने जो इनके अधिकार दिए हैं, उनकी मूर्तियों को ये लोग खंडित करते हैं ताकि इनका दिमाग, हलचल पैदा हो इनके दिमाग में, और ये आपस में उलझ के, आपस में कोर्ट कचहरी, आपस में कोर्टबाजी में उलझ के अपने एनर्जी को, अपने समय को बर्बाद करें, अपनी तरक्की के लिए अपना सोच विचार पैदा ना करें। यही धन्यवादियों की सोच है। धन्य साहब, एक तरफ कल पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और बड़ी ही खुशी खुशी मनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ये जो है कुछ शरारती तत्व होते हैं जो जातिवादी की मानसिकता रखते हैं, मनुवादी सिस्टम में रहते हैं। वो ये चाहते नहीं है कि बाबा साहब जो है इनके आदर्श बने रहे। इनको बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करते रहते हैं, और ताकि जो हम लोग, जो दलित समाज है या बैकवर्ड समाज है, वो पढ़ लिख कर जो आगे बढ़ा है, वो इसी उलझन में उलझा रहे और अपने आपसी में जो सड़क पे आए, रोड जाम करे, ताकि इनके ऊपर केस वगैरह होते रहे। इसलिए बार बार ये घटनाएं होती हैं। और बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि जो भी शरारती तत्व है, एक नहीं है, ये अनेक भी हो सकते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, ताकि आगे से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तो क्या लगता है इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो जानबूझकर करवाई जाती है? ये कुछ जो है हर एक समाज में जो कुछ जो ये सोचते हैं, मनुवादी सोच के जो लोग होते हैं, वो जानबूझ के ये सोची समझी, मेरे हिसाब से जो है सोची समझी साजिश के तहत ऐसे कार्य करवाते हैं। जी रामफल जी, क्या प्रतिक्रिया है आज की इस घटना पर आपकी? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा साथी। और जो आज की प्रतिक्रिया, जो बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का कार्य किया है, ये कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन किसी न किसी गांव में घटना होती रही है। क्यों? इसके पीछे जो अपना जो भाईचारा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाँव के अंदर जो हमारे जो लोग रह रहे हैं, भाईचारे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको छेड़खानी करने वाले, जो देश के अंदर जो एक विचारधारा चली हुई है, तो जो सरकार कहते हैं कि हम ये डबल इंजन की सरकार है बीजेपी, दूसरा ये जो आरएसएस है, जो बीजेपी का जो एजेंडा ना, आरएसएस का एजेंडा, ये चाहते कि जो बाबा साहब ने एक उत्तम मार्ग दिया, जो हम एक नारा भी लगाते हैं, भाई मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा कि बाबा साहब की उंगली का इशारा समझो, ये पार्लियामेंट तुम्हारा है। बाबा साहब ने पार्लियामेंट की लड़ाई के लिए कहा, और हमारे वाले लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो वो पार्लियामेंट की लड़ाई वो जम नहीं हो रही इन लोगों को। इन्होंने पता कि बहुजन समाज पार्टी की इनकी सरकार बनेगी तो आप लोगों की इस देश में 2 पाँव में जगह नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान हर आदमी का मान और सम्मान करता है। इसलिए जो हम तो ये चाहते हैं, जो बाबा साहब की मूर्ति खंडित की गई है, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए
और ये मान सम्मान बहाल किया जाए इन लोगों का। प्रशासन से मांग है हमारी, गांव के किसी कोई सरपंच या मेंबर से मांग नहीं है, क्योंकि पीछे की मैं घटना बताऊं, मेरे गांव के अंदर बदावड़ के अंदर भी मूर्तियों खंडित करने का कार्य किया। बिल्कुल, मेरा एक क्वेश्चन भी है आपके गांव की उस प्रतिमा पर। वहाँ से जो बात निकल करके आई है, वो जो आरोपी है उन्होंने ये कहा है कि ये जो उंगली कर रहे हैं ये हमें अच्छी नहीं लगी। मैं वही बताना चाहता हूँ, हम एक नारा है, उठो बहुजनों उठो, मानवर साहब कांशीराम ने तुम्हें पुकारा है, और बाबा साहब की उंगली का इशारा समझो, ये पार्लियामेंट तुम्हारा, वो उंगली इसलिए लोगों ने सहन नहीं हो रही, क्योंकि मान्यवर ने कहा कि बोलते के दम दिशा आंदोलन को, मान्यवर साहब कांशीराम ने अपनी नौकरी को छोड़ के, अपने सुख सुविधा को छोड़ के हमें जगाने का कार्य किया, राज के प्रति चेताने का काम किया, शिक्षा के प्रति जो हमारे अधिकारों से जो अधिकार ही नहीं थे उनके प्रति प्रेरित किया मान्यवर साहब कांशीराम ने, और देश के अंदर थोड़े ही समय में सरकार भी बना के दिखाई और वो चला के भी दिखाई। तो इन लोगों को पता कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, वहीं पे हालात हमारे काबू, क्योंकि कांग्रेस को भी ठिकाना लगा दिया था, बीजेपी की भी नींद आराम कर दी थी। अगर पूरे देश में मान्यवर साहब कांशीराम या बाबा साहब की सोच पर सरकार बन गई, बहुजन समाज पार्टी सरकार बन गई, तो आप लोगों का क्या हाल होगा। इस आंदोलन को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था ये आंदोलन, ये मिशन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम एक बीज हैं और बीज को जितनी गहराई में डालेगा इतना ही ऊपर निकलेगा। जी बिल्कुल, देखिए एक अच्छी विचारधारा लेकर के ये सभी समाज के साथी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो घटना होती है वो बहुत ही निंदनीय होती है। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आज की इस घटना को लेकर के, क्योंकि आज की ये जो घटना है ये पहली नहीं है। ये घटना बहुत ही दुखदायी है, और जो ये बार बार घटनाएं और ये प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। प्रशासन अपने ठीक से काम नहीं कर रहा। यदि प्रशासन ठीक से काम करे तो बार बार ये जो मूर्तियों के साथ छेड़खानी की जा रही है बहुत ही गलत बात है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जल्द से जल्द शाम तक काम टाइम देते हैं प्रशासन को, इसके लिए कुछ न कुछ आउटपुट लेके आए, निकल फिर दोबारा इकट्ठे होकर हम कोई नई रूपरेखा तैयार करेंगे आंदोलन की। किसी प्रकार की कोई मांग प्रशासन के सामने रखी है आप? प्रशासन से तो अभी जो गांव की पंचायत थी, जो सरपंच था, दोबारा मूर्ति स्थापित करने की रखी है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाने की रखी है जी। संदीप जी, आप भी जी चाहूँगा जी, प्रशासन के झूठे वादे में नहीं आना। एसडीएम बरवाड़ा ने बोल था कि हम 25 मार्च को बाबा साहब की प्रतिमा लगवा देंगे गाँव बदाउड़ में, क्योंकि 4 चिंता लगी हुई थी। 12 तारीख का आमने सामने बैठे थे, 25 मार्च भी निकल गया और 25 अप्रैल आने वाली है, अभी भी भ्रमित करने लग रहा है। लेकिन हमने फिर भी कहा है एसडीएम साहब होश में आओ, अन्यथा फिर हमने आंदोलन करना पड़ेगा। जो भी चीज़ हो यहीं पे करवाना है भाई, किसी के बहकाव में नहीं आना, समय नहीं देना उनको। यानी कि प्रशासन अपने बहकावे में लेकर के काम करता वो, उससे भी हम लोगों ने थोड़ा मजबूत होना, और जो मांगो वो यहीं क्लियर हो भाई, तब उठेंगे हम। जी संदीप जी, आप भी गीतों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ है जहां इस प्रकार की घटना घटती है, तो ऐसे लोगों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे हर एक वर्कर को ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से और ठोक कर कही है कि जहां भी समाज के ऊपर एट्रोसिटी होती है, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे हमारे जो मजदूर वर्ग के साथी उनके साथ उत्पीड़न हो, बाबा साहब की स्टैचू का कोई भी मामला हो, तो हमारी पार्टी के लोग वहाँ तन मन धन से उनके साथ खड़े हो। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि इस मामले में उन्होंने अपना स्टैंड लिया। और मेरा ना तो मूर्ति तोड़ने वालों से कोई वो है, न प्रशासन से है। मेरा यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, मेरा उनसे ये है कि जब वोट की बारी आती है तब तो बाबा साहब को मूर्ति को माला भी डालते हैं, बाबा साहब का नाम भी लेते हैं, और जिस कंस्टिट्यूंसी का ये मामला है, उकलाना विधानसभा का है, वो रिजर्व है, वो उकलाना का विधायक, वो मैं उसको निकम्मा ही कहूँगा कि आज 4-5 घंटे इस बात को हो सकते हैं, अभी तक उसने कोई संज्ञान नहीं लिया है। उसको सोचना चाहिए, उसको इस बात का मलाल होना चाहिए कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर के कारण तो विधानसभा के अंदर दोबारा बैठने का तेरे को मौका मिला है, तूने अभी तक उन साथियों को की सुध नहीं लिया है, अभी तक उस बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को जो खंडित किया गया है तो उस आदमी ने अभी तक सुध नहीं लिया है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो कमेटी के साथी हैं, जिन्होंने जोड़ी भर के उस आदमी को वोट दिया है, जिन्होंने उस आदमी को माला डाली है, उस आदमी को फ़ोन करके कम से कम ये कहना चाहिए। और तो अभी तक उनको सूचना नहीं दी गई क्या इसके बारे में? सूचना हमारे को भी नहीं दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जिस आदमी को समाज का दुख दर्द होता है, हमारे को भी पर्सनल फ़ोन नहीं किया किसी साथी ने, लेकिन हमारे को इस बात का दर्द हुआ कि हमारे रहबर है, हमारा मसीहा है, उसकी मूर्ति के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो हमारे रगों के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का, हमारे रगों के अंदर मान्यवर साहब कांशीराम का उस विचारधारा का खून है, इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान को दोबारा स्थापित करने के लिए इस गाँव
गांव के अंदर आए, नहीं हमारे को कोई दिहाड़ी दी गई है, ना हमारे को हमारा तेल दिया गया। हम तो सिर्फ हमारे लोगों के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का, साहब कांशीराम का खून है, तो हम उस विचारधारा को के ऊपर चलने वाले लोग हैं। हमारे पास ना किसी पार्टी के मतलब नेतृत्व का आदेश आया है, लेकिन हम उस आदेश की पालना करने के लिए, हम हमारे नेतृत्व का आदेश की पालना करने के लिए, हम बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान को दोबारा स्थापित करवाने के लिए, हम अगर हमें सड़कों के ऊपर खून भी बहाना पड़ा तो बहुजन समाज पार्टी उसके लिए भी बिल्कुल आगे है। क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय बलबीर मुंडे जी हैं, दानिया साहब है, हमारे जिला के अध्यक्ष है, हमारे हल्का के अध्यक्ष है, और भी जितने हमारे हल्का के लोकसभा, विधानसभा के, लोकसभा के, स्टेट के प्रभारी, सभी इस मामले के अंदर पूर्ण रूप से तन मन धन से इस मामले के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, तन मन धन से इस मामले के साथ खड़े हैं। और आखिर ये मामला कहाँ तक जाता है इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ और साथी यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप जी, लगातार आप भी इस प्रकार के जो मामले होते हैं उनमें संज्ञान लेते रहते हैं, कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन आज बात करेंगे इसी विषय पर। क्या कहेंगे ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका और आपके चैनल का। जी थैंक यू। पहले एक बात, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन आरोप साबित करने के बाद आरोप होता है। लोगों की मानसिकता कुछ भी हो सकती है, लांछन कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसे साबित करना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ हमारे ही पाड़े हुए लोग हमारे लोगों के बारे में गलत बोलते हैं। ये अभी उस विषय पर बात नहीं करेंगे, बात आज का जो मुद्दा है इसी पर बात कर लेते हैं। पे आता हूँ, क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियों को हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर खंडित किया जाता है। चाहे वो पंजाब में देख लो, यूपी में देख लो, बिहार में देख लो, कहीं भी जाके देख लो, लेकिन इसके विचारों को कैसे खंडित करोगे आप लोग? जो हमारे अंदर, हमारे जैसे युवाओं के अंदर, हमारे जैसे बड़े बुजुर्गों के अंदर जो उनके विचार, उनको तो खंडित नहीं कर सकते। बधावड़ का मामला देख लो आप, पीछे कहीं और का मामला देख लो, अब पीछे ये रिवासा गाँव का मामला देख लो, कहीं का भी मामला देख लो। हम तो ये कहते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी फ़ोटो को तोड़ना, उनकी मूर्ति को खंडित करना बहुत बड़ा अपराध है और अपराध की श्रेणी मानना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से आज डीएसपी साहब को विज्ञापन देंगे और एसपी साहब को विज्ञापन देंगे कि इसके ऊपर बेतौर धाराएं लगाई जाए, एक बहुत बड़ा कानून पास किया जाए, राजद्रोह का, देशद्रोह का कानून पास किया जाए, ताकि इसको करते हुए लोगों के अंदर एक डर हो, भय हो, ताकि ये काम ना करें। आप समय समय पर देखते रहते हैं पत्रकार बंधु, आपने हमेशा से गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज़ को बुलंद किया है। मैंने हमेशा से आपको देखा, दिल से धन्यवाद करता हूँ उसके लिए आपका। थैंक यू। क्यों कि लोगों की आवाज़ बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है सर। आज यहाँ पे सेम डे 14 तारीख को पूरा विश्व तो खुशियाँ मना रहा है, पूरा विश्व तो बाबा साहब की जयंती मना रहा है, और एक तरफ नंगथड़ा गांव के अंदर घटिया मानसिकता के लोग बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, मूर्ति खंडित करने से कुछ नहीं होगा। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, सामने सामने चाहिए, दो दो हाथ कर लो। हम छठी का दूध याद ना दिला देना, हमें हमारा नाम बदल देना, ये मतलब थोड़ी ना। बार बार हम जहाँ भी जाओ, जहाँ भी देखें बाबा साहब का अपमान, ये अपमान अब नहीं सहा जाएगा। हमारे विजय भाई ने मेरे को फ़ोन किया, सतबीर भाई ने फ़ोन किया, तमाम तरह के साथी जो बहुजन समाज पार्टी के आए हैं यहाँ पे, और इन्होंने संज्ञान लिया, तो मैं धन्यवाद करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, कल यहाँ से मात्र 20-30 किलोमीटर की दूरी पर हिसार के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री है वो आए हुए थे, और उनका ज़्यादातर भाषण भी जो है बाबा साहब की विचारधारा पर रहा, बाबा साहब के ऊपर ही रहा। लेकिन इस प्रकार से इनकी जो एक गांव के अंदर ये जो प्रतिमा को खंडित करना है, कितना सही मानते हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले वहाँ से आए होंगे, यहाँ आकर के फिर जयंती की तैयारी भी की है, उसके बाद में इस प्रकार की घटना घट जाती है। पत्रकार महोदय, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बीजेपी सरकार के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो बाबा साहब का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको वोट की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो बाबा साहब का नाम लेना पसंद ना करें। अभी पीछे दिल्ली में सरकार बनी है बीजेपी की, वहाँ की मुख्यमंत्री ने बाबा साहब की फ़ोटो को हटा दिया गया है। ये तो उनकी विचारधारा है, ये तो उनकी मानसिकता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री बाबा साहब के बारे में बोलता है, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, लेकिन उनके विचारों में बाबा साहब नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक आदरणीय बुजुर्ग भाई हमारे थे, बड़े थे बाबूजी ने, उन्होंने कहा कि देश में 15% लोगों के पास में पैसा और 85% लोग यहाँ पे भूखे नंगे घूम रहे हैं, जिनके पास में ठीक से काम नहीं है। और मोदी जी यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें फेंक के जाते हैं, हमने इतने करोड़ लोगों को पानी दे दिया, इतने करोड़ लोगों को हमने नौकरियाँ दे दी। नौकरियाँ कौन सी? IAS की नौकरियाँ दे दी उन्होंने हमारे। हमारी नौकरियाँ, एक PhD स्कॉलर जो लड़का है, जो PhD करके लगा है, वो D ग्रुप में गया है, तो क्या नौकरी दे दी उसको? ये नौकरी देना नहीं है, ये एक सिर्फ लॉलीपॉप है, हमारे लोगों को दिया जा रहा है। और दूसरी बात, ये जो घटिया मानसिकता, जो मनुवाद का एक बड़ा सिस्टम चल रहा है देश के अंदर, एक तो अम्बेडकरवाद है, एक मनुवाद है, इन दोनों की लड़ाई है। और मनुवादी जो लोग हैं उनकी मानसिकता यही रहती है कि कहीं ना कहीं जाके किसी को अपमानित करे, और जो अम्बेडकरवाद है वो सबको समान रूप से चलने वाले लोग हैं, सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको साथ लेके भाई हम मंजिल पे पहुंचेंगे, इस तरह की भावना हमारी रहती है। लेकिन वहाँ पे जाके
भाषण सुन के और यहाँ पे आके बाबा साहब की स्टैचू को खंडित करना एक बहुत बड़ा अपराध है, निंदनीय है, घटियापन है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं प्रदीप भानखड़ हिसार में रहता हूँ, मेरा नंबर है 8704888850। जिसने भी खंडित किया है, मैं तेरी पहचान भी गुप्त रखूँगा, मेरे को फ़ोन कर और मेरे से मिल, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ये बदमाशियाँ जो लगा रखी है बाबा साहब की फ़ोटो खंडित करने के, ये अपमान हम बार बार नहीं सहेंगे। अगर हमें बहुत बड़ा जन आंदोलन करना पड़ा तो मैं पूरे बहुजन समाज से अपील करेंगे, हमारे समाज के जितने भी नेता हैं हम उनके पास जाएंगे और अपील करेंगे, और पूरा हरियाणा बंद करने का भी काम करेंगे। क्योंकि आए दिन हमारे भगवान जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने संविधान दिया देश को, जिनके संविधान से आज हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, जिनके संविधान से आज इतना अच्छे भव्य उसमें हम मैदान में खड़े हैं, नहीं हमें कौन बोलने देता था सर? हमें कौन जूतियाँ पहनने देता था? कौन अच्छे कपड़े पहनने देता था? ये सारी चीज़ें हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की वजह से, और वही घटिया ओछी मानसिकता के लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी यहाँ के शासन प्रशासन से खुले तौर से कहना है कि अपनी जो तफ्तीश जल्दी से जल्दी करे और उन अपराधियों को पकड़ने का काम करे। धन्यवाद जी। देखिए, जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की मांग यहाँ पर की जा रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले पर किस प्रकार से संज्ञान लेता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई पहली घटना नहीं है, बार बार इस प्रकार की घटनाएं जो है वो घटती रहती है। भजन लाल जी हमारे साथ है, पूर्व में ये प्रत्याशी भी रहे हैं। भजन लाल जी, आप लगातार देखते रहे हैं कि ये आज की कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन इस प्रकार की जो घटना घटती है, उन लोगों को क्या ऐसी वो टीस रहती है कि उनको ये प्रतिमा तक अच्छी नहीं लगती? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आप यहाँ आए, इस सामाजिक आंदोलन में आपने हिस्सेदारी की। तो ये साथी आज की बात नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक ये मनोवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, इन्होंने हमारे भोले भाले लोगों को थोड़े बहुत, ये पहले यही लोग तो स्टैचू को ग्रांट दे देते हैं, लगा देते हैं, और गंदी मानसिकता के लोगों के साथ खिलवाड़ करके तुड़वा दिया जाता है, ताकि इन जो लोगों की जो एनर्जी है वो इन्हीं कामों में लगी रहे। वो एनर्जी राज सत्ता की तरफ ना चले जाए। जिस दिन राज सत्ता की तरफ चले जाएगी, जब राज की बात आएगी, तो राज समाज का होता है, जिस पार्टी का होता है जिसका, तो उसके महापुरुषों का अन्याय अत्याचार उस पर नहीं होता। यानी कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे करके शिक्षा से भटकाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जितने भी आज आप देख रहे हैं, सुबह के मैं भी देख रहा हूँ, जितने भी युवा वर्ग है, जितना युवा साथी है, क्योंकि हमारे जो मेहनत कश लोग हैं वो तो खेतों में गेहूं का कटाई का समय चला हुआ है, जिनको टीस है बहुजन समाज की, वो लोग जो युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है, वो यहाँ आके अपने एनर्जी लगा रहे हैं, तो शिक्षा से भटकाने का एक षड्यंत्र चला हुआ है। तो मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि भाई ऐसा जो ये कुकृत्य जो करते हैं समाज में, इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे जाए, और समाज में एक जो सर्व समाज में एक भाईचारा पैदा करके सभी लोगों को समानता पे जीने के लिए एक सरकार वो जो कहते काम उनको दे, समानता पे आधारित। जी बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू। तो मामला आप लोगों ने सुन लिया है। आखिर इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग क्यों ऐसी मानसिकता जो है वो रखते हैं? आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लगातार जुड़े रहिएगा, तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।